जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर जो दूसरा है वो शुरू करेंगे। परमात्मा ने हमें तीन बातें बताई। लास्ट क्लास में यही चला कि परमात्मा ने तीन बात बताई गौशाला के बारे में। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो जो बोला वो कर सकता है, उसके अंदर वो सामर्थ्य है, क्योंकि उसने तप करके तेजोलेशा की सिद्धि हासिल की है। और अब तेजोलेशा छोड़ना उसका विषय बन चुका है, बराबर। इसीलिए क्योंकि उसके पास उस प्रकार से कर्म करने की शक्ति प्राप्त है। और तीसरा, वो करने में वो समर्थ है, बराबर। तो अगर आपने लब्धि प्राप्त की हो और उस लब्धि के ऊपर आप चलो, तो आप उस हिसाब से कार्य कर सकते हो। भगवान ने ये तीन बातें बता दी, मगर उन्होंने तीन और बात बताई, हकारात्मक उत्तर भी दिया, और वो स्पष्टता भी की कि उसकी जो शक्ति है उससे अणगारों की शक्ति कई गुना ज्यादा है। और जो अणगारों की शक्ति होती है, सामान्य साधु की शक्ति होती है, उससे ज्यादा स्थविरों की शक्ति होती है, कई गुना ज्यादा। स्थविर यानी जो गणधर भगवंत है, या जो श्रुत ज्ञानी है, जो केवल ज्ञानी है, वो सब आ गए उसकी कक्षा में। और केवल ज्ञानी स्थविर भगवंतों से भी ज्यादा शक्तिवान तीर्थंकर भगवंत होते हैं, बराबर। तो इस प्रकार से उनका सामर्थ्य तो अनंत अनंत गुना बढ़ता है, ये क्रमानुसार बढ़ रहा है। मगर फिर भी गोशालक भी शक्तिशाली है। उसने अगर तेजोलेशा का प्रयोग किया तो तीर्थंकर परमात्मा के शरीर को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। वो उनको मृत्यु नहीं दे सकता है, लेकिन पीड़ाजनक लब्धि का प्रयोग वो जरूर कर सकता है। मृत्यु क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों के शरीर में शांत रस के परमाणु पुद्गल भरा हुआ पड़ा है, और उनकी आत्मा का प्रकृष्ट पुण्य प्रभाव, इस शांत रूप परमाणु पुद्गलों के कारण उनकी आत्मा का प्रकृष्ट पुण्य प्रभाव इतना अतिशय होता है, इतना अतिशय होता है कि उनको ये तेजोलेशा जरा भी हार्म नहीं कर पाएगी। बस शरीर को वो जरूर नुकसान पहुंचा पाएगी, आत्मा को नहीं। और जो निरूपक्रमी आयु है, उनकी आयु भी निरूपक्रमी, और इस निरूपक्रमी आयु के कारण वो किसी को भी जलाकर, उनको परमात्मा को जलाकर भस्मीभूत नहीं कर सकती है। हेलो, हाँ बोल। હા તો હું જોઈ લઉં, ક્લાસ લઉં, થોડી વાર જોવું ચાલશે? એમનો જવાબ નથી આવ્યો ને કશું હજી? ઓકે ઓકે, બસ તો હું જોઉં થોડી વારમાં, ક્લાસ લઉં છું। हाँ हाँ। तो वो निरुपक्रमी आयु वाले हैं, उनके आयु को कभी उपक्रम नहीं लग सकता। इसीलिए अभी भी मुझे परमात्मा महावीर प्रभु ने ये बताया कि अभी भी मैं 16 साल और जीवित रहने वाला हूँ। अभी भी मैं 16 साल और रहने वाला, मेरा 16 साल का आयु बाकी है। इसीलिए आप चिंता ना करें, वो मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, बराबर। तो तीर्थंकर के आसपास अगर ऐसा चारों तरफ ऐसा उपद्रव होते भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि 1 योजन तक कांटे तक उल्टे हो जाते हैं, रास्ते में पड़े कांटे पत्थर भी उल्टे हो जाते हैं, वो भी किसी को पीड़ा नहीं, 1 योजन तक कोई मारी मरती कुछ नहीं होता है। इसलिए आप ये चिंता ना करें, बराबर। अनंत काल में कभी कभी ऐसा आश्चर्यभूत घटना होती है कि तीर्थंकर परमात्मा के आसपास किसी ऐसी अमंगल घटना हुई हो। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको आप जरूर आश्चर्यकारक घटना मानोगे, अच्छे ना मानोगे अगर उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई तो। और ये सच में अच्छेरा ही हुआ था। आप जानते हैं, परमात्मा को जो तेजोलेशा के कारण 6 महीने तक खून का अ, वो जो उनको झाड़ा हुआ, वो एक सच में आश्चर्यकारक घटना थी। नहीं तो परमात्मा जब भी जहां भी होते हैं, वहां 1 योजन तक ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कोई व्यक्ति आकर ऐसे दुष्प्रभाव नहीं कर सकती है। तीर्थंकरों का शरीर औदारिक है, और वो विकट तेजोलब्धि से उनके शरीर को किंचित परितापना जरूर होती है। वो औदारिक शरीर है तीर्थंकर भगवान, इसलिए शरीर को परिताप जरूर होगा, वो किंचित मात्रा में होगा, लेकिन होगा।
पर कुछ समय में वो शांत भी हो जाएगा। बराबर? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ अणगार को सामान्य साधु कहा है। स्थविर, स्थविर में कुछ उम्र वाले भी स्थविर आ जाते हैं और कुछ ज्ञानी, क्योंकि उनसे ज्यादा चढ़ते क्रम के साधु हैं। सामान्य अणगार से ये ज्यादा चढ़ते क्रम के साधु हैं। तो हमारे यहाँ श्रुत केवली, फिर केवली भगवन, फिर चौद पूर्वी, ये सब जो आते हैं वो ऊपर की कक्षा में आ जाएंगे। बराबर? तो समवायिक सूत्र के जो ज्ञाता श्रुत, श्रुत स्थविर आ जाते हैं, तो श्रुत ज्ञानी भी यहाँ आ गए, श्रुत केवली भी यहाँ आ गए, तो ये सब स्थविर भगवत में आ गए। तो इस प्रकार से अणगार से तो अनंत गुणा शक्ति स्थविर भगवान की हो गई। आइए, और स्थविर भगवान के बाद तो तीर्थंकर परमात्मा का ही पद आ रहा है। अब परमात्मा ने अपने सभी अणगारों को और स्थविर भगवंतों को एक बात स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हे आर्य, आप कोई भी घोषालक के साथ उसके मत के प्रतिकूल धर्म संबंध में कोई भी चर्चा आज के बाद नहीं करना। बराबर? गोशालक अगर यहाँ आएगा तो भी नहीं, आप गोशालक के पास जाओ तब भी नहीं। आप अभी गोशालक के मत के खिलाफ, उसके प्रतिकूल, उसके मत के प्रतिकूल धर्म संबंधी कोई चर्चा नहीं करेगा, ना ही प्रतिसारणा करेगा। बराबर? ना ही उसके मत को प्रतिकूल अर्थ का स्मरण आप कराओगे, और प्रति उपचार यानी कि उसको तिरस्कार रूप वचन आप कोई बोलोगे नहीं। बराबर? क्योंकि गोशालक श्रमण निर्ग्रंथों के प्रति विशेष रूप से विरोधी बन चुका है, और भगवान महावीर ने इस प्रकार से कह दिया, और आनंद स्थवीर को भी परमात्मा को नमस्कार वंदन किया, और नमस्कार वंदन करके गौतम आदि श्रमण भगवंतों के पास वो आकर बैठ गए। और गौतम आदि श्रमण भगवंत निर्ग्रंथों ने भी आनंद स्थवीर को ये संबोधित करके कहा कि हे आर्य, आज आनंद स्थवीर ने ये जो सारी बात हुई थी वो गौतम स्थवीर भगवंतों को भी उन्होंने बता दिया। देखिए, यहाँ भी गौतम आदि श्रवण निर्ग्रंथों को आनंद स्थवीर ने अपनी पूरी बात बता दी, जो कुछ भी हुआ था वो सब बता दिया। बराबर? और सबको, सब साधुओं को ये बता दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी साधु भगवंतों को, स्थवीर भगवंतों को, अणगार श्रमणों को ये बता दिया गया है कि अब आप में से कोई भी गोशालक के मत के विरुद्ध ना उसको समझाओगे, ना कोई चर्चा करोगे, और ना ही उसके शब्दों का विरोध करो। मतलब सबको मौन रखना है, कुछ नहीं बोलना है। आइए, अब ये हुआ माध्यस्थ भाव में विपरीत वृत्तों, यानी कि विपरीत वृत्तिवान जीव बनना है, और सभी जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव धारण कर लेना, उसको ही विपरीत वृत्तों कहा जाता है। मतलब आपकी जो वृत्ति है उससे आपको विपरीत बनना है। तो अन्य स्थविर मुनियों आदि समस्त साधुओं को गोशालक के साथ वार्तालाप करना और उनको उश्केरने के बात के लिए सबको निषेध कर दिया गया। बराबर? अब जैसे ही ये बातचीत हो रही थी, आनंद स्थवीर गौतम आदि श्रवण निग्रंथों को भगवान का संदेश कह रहे थे, और जो भी बात हो रही थी, अभी वो बातचीत चालू ही है कि अचानक आजीविक संघ सहित, देखिए गोशालक ने तो ये आनंद श्रावक को बोल दिया कि मैं वहां आऊंगा और मैं सबको भस्म कर दूंगा, बस मैं सिर्फ तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे ही ये छूट दे रहा हूँ कि तू जाकर उनको समझा, तो मैं तुमको, अगर तू समझेगा तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। ये सब बात हुई थी, मतलब उसकी तैयारी थी ही थी कि तू जा, मैं तेरे पीछे ही आ रहा हूँ। इस प्रकार से उसकी ये पूरी तैयारी थी। तो अब आनंद श्रावक परमात्मा महावीर के जाने के पीछे ही पीछे, अरे आनंद श्रावक अभी जैसे ही गौतम स्वामी के पास पहुंचा है, घोषालक ने अपना पूरा मत के समुदाय के लोगों को अपने साथ ले लिया, और वो सबको लेकर परमात्मा के समोसरण की ओर चल पड़ा है।
मतलब कि अब गौशाला अपने पूरे समुदाय के साथ भगवान से झगड़ा करने के मूड में आ चुका है और वो अपने कुंभारण हाला कुंभारण की दुकान से निकलकर अत्यंत क्रोधित होकर अपने पूरे संघ सहित आजीविक संघ सहित शीघ्र और त्वरित गति से श्रावस्ती नगरी के मध्य में से पसार हो रहा है। सबको पता चल गया कि ये आज कुछ न कुछ जरूर करेगा। ये बिल्कुल क्रोधित अवस्था में वो जा रहा था। और कोष्ठक उद्यान में वो जहाँ श्रवण भगवान महावीर स्वामी थे वहां वो आ गया। परमात्मा को भी मालूम पड़ गया था कि ये आ रहा है, इसलिए उन्होंने सभी अपने शिष्यों को कह दिया था कि गौशालक यहाँ आ रहा है और आप में से कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। परमात्मा ने कह दिया था आप सब मौन लेकर बैठ जाइए और वो जो कुछ भी करेगा या बोलेगा, कोई भी साधु एक भी शब्द ना उसको बोलेगा और ना ही हमारे बीच में आएगा। गोशाला क्रोधित होते होते भगवान महावीर के सामने आ गया है। अब वो ना भगवान से अति दूर है और ना ही अति नजदीक है। और वो वहां खड़ा रहकर परमात्मा को इस प्रकार से कहने लगा कि हे आयुष्मान, हे काश्यप, उनका गोत्र काश्यप था ना, इसलिए उसने गोत्र से नाम दिया है। और आप मेरे विषय में कुछ भी कह रहे हो, ठीक ठीक कह रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं कह रहे हो, सब बुरा कह रहे हो, बराबर। तो आप मेरे विषय में अच्छा कहो, आप अच्छा कहो, आप ऐसे ठीक ठीक मत बोलो, आपको अच्छा बोलना चाहिए। आपको ऐसा कहना चाहिए कि मंगली पुत्र गोशाला मेरा धर्मांत वासी है, मेरा शिष्य है, मेरा धर्मांत वासी शिष्य है। परंतु आपको ये पता होना चाहिए, आप ये कह रहे हो कि वो मंगली पुत्र गोशालक आपका शिष्य है, पर मैं अभी आपको एक बात बता रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। परंतु आपको ये नहीं पता है, आप क्या नहीं जानते वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मंगली पुत्र गोशालक आपका धर्मांतेवासी शिष्य था, जो आपके साथ रहता था, वो पवित्र और पवित्र परिणाम वाला होकर कब से काल के समय में उसका काल धर्म हो चुका है और वो काल धर्म पाकर किसी देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हो चुका है। मैं वो नहीं हूँ, मैं वो आपका धर्मांतेवासी शिष्य गोशालक नहीं हूँ। मैं तो कुंडिकायन गोत्रीय उदाई हूँ। मैं कुंडिकायन का हूँ और उस गोत्र का मैं उदाई हूँ। मैं गौतम पुत्र अर्जुन के शरीर का त्याग करके मंगली पुत्र गोशालक के शरीर में प्रवेश करके ये मैंने किया है। देखिए उसने क्या कहा कि जब वो उसकी मृत्यु हो गई, गोशालक की मृत्यु हो गई थी और वो देवलोक में चले गया था, वो काल हो गया था, तब मैं गौतम पुत्र अर्जुन के शरीर में था और मैंने उस शरीर का त्याग किया और जो मंखली पुत्र गोशालक का शरीर निश्चित पड़ा था, मैंने उसमें प्रवेश कर लिया और ये मेरा 7वां शरीरांतर प्रवेश था। इससे पहले मैं 6 शरीर प्रवेश कर चुका था। गौतम का पुत्र जो अर्जुन था, वो मेरा 6ठा शरीर प्रवेश था और जैसे ही गोशालक मर गया, तो मैंने उसके शरीर में गौतम के शरीर से निकलकर इसमें प्रवेश कर लिया था। तो हे आयुष्मान काश्यप, हमारे सिद्धांत के अनुसार जो जीव मोक्ष में गए हैं, जो मोक्ष में जाएंगे या फिर जो मोक्ष में जाने वाले हैं, वो सभी जीव 84 लाख महाकल्प काल विशेष, उसमें 7 देवभव,
सात संयुक्त निकाय, सात संगनी गर्भ, मनुष्य गर्भावास, सात पौट परिहार यानी कि शरीरांतर प्रवेश और 5,60,603 कर्मों के भेदों को अनुक्रम से वो कर्म क्षय करेंगे, उसके बाद ही सिद्ध होंगे। तो बुद्ध होंगे, उसके बाद ही वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। ये मेरे धर्म अनुसार का ये सिद्धांत है और वो निर्वाण को प्राप्त करेंगे, समस्त दुख का अंत करेंगे। तो भूतकाल में बहुत सारे जीवों ने ऐसा किया हुआ है, वर्तमान में भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। तो उसमें से मैंने अभी तक 7 देव भव कर लिया है, 84 लाख महाकल्प विशेष पहले तो वो कर लिया है, 7 देवभव कर लिया है, 7 संयुक्त निकाय कर लिया है और 7वां ये मेरा संगनी गर्भ मनुष्य गर्भावास में ये मेरा 7वां पौट परिहार शरीरांतर प्रवेश है, जो मैंने अर्जुन के पुत्र के गौतम पुत्र अर्जुन के शरीर में से छठा प्रवेश किया था। उससे पहले 5 किए थे, छठा अर्जुन के शरीर में किया था और उसके बाद मैंने 7वां प्रवेश गौशाला के शरीर में किया हुआ है। तो मेरा वो क्रम चल रहा है और अब मुझे बाकी का ही जो समय बाकी है वो पूरा करके मैं भी मोक्ष में चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से उसने बताया गोशालक ने कि मैं वो गोशालक नहीं हूँ, जो आपका शिष्य था वो तो मर चुका है, वो देवलोक चला गया है। मैं अर्जुन पुत्र का गौतम पुत्र अर्जुन हूँ और मैं अर्जुन के शरीर में था। मैं तो पुंडिकायन गोत्रीय उदाई। बराबर इस प्रकार से गोशालक पूरी अपनी वार्ता सुनाता है। आइए अब वो समझाता है कि ये पूरा अपना शास्त्र समझाता है कि जैसे कि गंगा नदी आधा योजन चौड़ी और उद्गम से लेकर समाप्ति तक 500 योजन लंबी, 500 धनुषुंडी और इस प्रकार से 7 गंगा मिलकर एक महागंगा बनती है, 7 महागंगा मिलकर एक सादिन गंगा बनती है, 7 सादिन गंगा मिलकर एक मृत्यु गंगा बनती है, 7 मृत्यु गंगा मिलकर एक लोहित गंगा बनती है, 7 लोहित गंगा मिलकर एक अवंती गंगा बनती है, 7 अवंती गंगा मिलकर एक परमावती गंगा बनती है और इस प्रकार से सबको जब आगे आगे के साथ 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 मल्टीपल करते जाओ तब गंगा नदी के कुल मिलाकर पूर्वा पर सब मिलाकर 1,70,649 गंगा नदी का प्रवाह बनता है। और ये गंगा नदियों का ये सारा वो बता रहा है अपने शास्त्र का, ये हमारे शास्त्र का नहीं है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। लेकिन भगवान ने जो सब बताया है गौतम स्वामी को और उस समय भगवान और इंद्रभूति के गौशाला के बीच में जो वार्तालाप हुआ है वो अक्षरशः यहाँ है, इसलिए उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको आजीविका मत का गौशालक का क्या विचार था और वो लोग क्या सोचते थे वो जानना भी चाहिए। वो जानोगे तो परमात्मा की बातों का आपको महत्व समझ में आएगा। तो अब गंगा नदियों के वालू का कण, उसमें जो वालू का कण है उसके 2 प्रकार के उद्धार बोले हैं। एक है यथा सूक्ष्म बोंदी क्लेवर रूप और दूसरा है बादर बोंदी क्लेवर रूप। बराबर सूक्ष्म बोंदी क्लेवर रूप और बादर बोंदी क्लेवर रूप। उसमें जो सूक्ष्म बोंदी क्लेवर रूप उद्धार स्थाप्य है उसमें से जो बादर वो स्थाप्य किया हुआ है, पर जो बांदर बोधि क्लेवर उद्धार है उसमें से 100 वर्ष के बाद सूक्ष्म से तो निकाल नहीं पाओगे, इसलिए बादर से हर 100 वर्ष पर एक वालू का कण निकालना है। देखिए वो जिस तरह से पल्योपम सागरोपम है उसी प्रकार से इनका ही गणित है, पर कुछ अलग ढंग से। तो उसमें से एक एक वालू का कण निकालना है। तो जितने समय में वो काल के रेती के समुदाय रूप आप कण निकालो और गंगा का किनारा खाली हो जाए, नीरज हो जाए और निर्लेप हो जाए और सारे कणिये समाप्त हो जाए, उतने समय को एक शर प्रमाण काल कहा जाता है। तो वो ये जो 3 लाख शर प्रमाण काल, एक शर हुआ वो, ऐसे 3 लाख शर करो तब एक महाकल्प होता है। ऐसे ही 84 महाकल्प करो तब एक महामानस होता है। ये उनके समय की गणना इस प्रकार से। अनंत संयुक्त जीव, अनंत जीव के समुदाय रूप निकाय से जब चवित होगे और वहां से चवित होकर, हेलो, हाँ हाँ बोलो,
हाँ, બોલો સાહેબ કઈ અર્જન્ટ છે? ક્લાસ ચાલુ હતો. હા, વાંધો નહીં જરા હા, તો આપ 5 એક વાગે કરાવો તો ચાલશે? ભલે, 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 ભલે. તો अनंत एक महामानस होता है, अनंत संयुत जीव, अनंत जीव के समुदाय रूप निकाय से चवित होकर संयुत देवभोग में ऊपरी तन मानस शर प्रमाण आयुष्य द्वारा उत्पन्न होते हैं. ये जो शर प्रमाण आयु है, शर प्रमाण है वो समय है, वो समय उतने समय काल की आयु जीव प्राप्त करता है. तो ये कौन जीव प्राप्त करता है? तो ये शर प्रमाण आयु कौन किससे मिलेगा? तो जो अनंत संयुत जीव है, अनंत जीव के समुदाय रूप निकाय से वो चवित होता है और वहां से चवित होकर संयुत देवभव में ऊपरी तन मानस मतलब जो ऊपर बताए हुए हैं ऐसे शर प्रमाण आयुष्य द्वारा वो उत्पन्न होता है. तो जो देवलोक में आयु मानी गई है ऐसे शर प्रमाण आयु मानी गई है और वहां वो दिव्य भोग को भोगेगा, देवलोक का आयु पूरा करेगा, देव भव देव स्थिति का क्षय करेगा. उसके बाद वो प्रथम संगनी गर्भज पंचेंद्रिय मनुष्य के रूप में वो उत्पन्न होगा. वहां से मरने के बाद वो मध्यम मानस सर जो था वो उच्च था, अब वो मध्यम मानस सर प्रमाण आयु द्वारा संयुक्त देव निकाय में उत्पन्न होगा. वहां दिव्य भोग भोगेगा और वहां से वो फिर से देवलोक की आयु भव स्थिति क्षय करेगा और दूसरी बार संगनी गर्भ मनुष्य में जन्मेगा. वहां से फिर से वो मरकर अधस्तन मानस शर प्रमाण आयु संयुक्त देव निकाय में फिर से उत्पन्न होगा. वहां से भी मरने के बाद वो अधस्तन मानस शर प्रमाण आयु द्वारा वो दिव्य भोग भोगकर त्रीजे संगनी भव में गर्भज के रूप में जन्मेगा. वहां से निकलकर फिर से वो ऊपरी तन महामानस आयुष्य द्वारा संयुक्त देव निकाय में उत्पन्न होगा. वहां अपने आयु खत्म करके चौथा संगनी गर्भ में वो जन्म लेगा. वहां से वो वापस निकलकर मानुषोत्तर आयु द्वारा संयुक्त देव निकाय में वो उत्पन्न होगा. वहां से वो दिव्य भोग भोग कर वहां से चवित होकर पांचवे संगनी गर्भ में उत्पन्न होगा. वहां से मरकर अधस्तन आयु मानुषोत्तर आयुष्य द्वारा संयुक्त में फिर से उत्पन्न होगा देवभोग में. वहां से भी वो भोग कर पूरा कर कर छठा गर्भज के रूप में वो मनुष्य के रूप में वो उत्पन्न होगा. अब वहां से वो मरकर ब्रह्मलोक नाम के कल्प में देवलोक में उत्पन्न होगा. फिर वो देवलोक का पूर्व पश्चिम लंबा उत्तर चौड़ा जो भी उसका जो माप है वो देवलोक का वर्णन है. उसका वर्णन करते हुए गोशालक कह रहा है उसमें 5 अवतंसक विमान है. अशोकावतंसक, सप्तपर्णावतंसक, चंपकावतंसक, च्युतावतंसक और मध्य में ब्रह्मलोकावतंसक. और वो प्रतिरूप है, सुंदर है. उस जीव वो जीव उस ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न होगा और वहां 10 सागरोपम तक दिव्य भोग भोग कर वहां से जीवित होकर सातवें संगनी गर्भ के रूप में मनुष्य के रूप में वो जन्म लेगा. और वहां 9 मास और 7.5 रात्रि दिन व्यतीत करने के बाद सुकुमार भद्र मृदु दर्भ के कुंडल के समान वाकड़िए केश वाला कान आभूषणों से जिसका कपोल भाग शोभित हो रहा है ऐसे देव कुमार की समान कांति वाला एक बालक का जन्म होगा. और हे कश्यप वो बालक मैं हूं. देखिए वो अपना पूर्वभव बता रहा था कि भी इस प्रकार से 7 बार मनुष्य और बीच बीच में 7 बार देव, देव मनुष्य, देव मनुष्य, तीसरा फिर से देव मनुष्य, चौथा फिर से देव मनुष्य, पांचवा फिर से देव मनुष्य, छठा फिर से देव मनुष्य, सातवां फिर से देव और अब वो 7वां भव मनुष्य रूप में मैं आया हूँ और मैं वैसा वही बालक हूँ जो आगे इस प्रकार से अपना संयुक्त शर प्रमाण आयु पूर्ण कर करके अभी तक जन्मा हुआ है. बराबर. तो वो मैं हूं जो मैंने ऐसे 7 देव भव और बीच में 7 मनुष्य भव करके करके देव मनुष्य करके मैं यहाँ जन्मा हुआ हूँ. और ये जन्म लेने के बाद कुमारावस्था में ही मैंने प्रवज्ञा ग्रहण की और इसीलिए कुमारावस्था से ही मैंने ब्रह्मचर्य का पालन भी शुरू कर दिया था. और ये कारण से व्युत्पन्न मति वाले मैंने
तत्व बुद्धि को प्राप्त कर लिया। और फिर मैंने इस 7 आउट परिहार यानी कि शरीरांतर प्रवेश, तो जो जो बुद्धि जो मैंने शक्ति प्राप्त की, उसी के कारण मैंने इसी भव में अभी तक 6 शरीर प्रवेश कर लिए। बराबर, 6 शरीर प्रवेश मैंने, मेरा शरीर त्यागा। सबसे पहले मैंने मेरा शरीर त्यागा, बराबर। फिर मैंने एणयक के शरीर में प्रवेश किया। वो मेरा पहला आउट परिहार शरीरांतर प्रवेश था। मैंने मेरा शरीर छोड़कर मैंने एणयक के शरीर में प्रवेश किया। फिर जब एणयक का शरीर वृद्ध हो गया, जैसे मेरा वृद्ध हो गया था, मैंने यहाँ प्रवेश किया, वैसे एणयक का भी शरीर वृद्ध हो गया, तो मैंने मल्लराम के शरीर में प्रवेश किया। वो अपना 7वां ही भव बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने मल्लराम के शरीर जब वृद्ध हो चुका था, तब मैंने वो छोड़कर मंडिक के शरीर में प्रवेश किया। अब मंडिक के शरीर में से कुछ समय रहने के बाद जब उसकी मृत्यु होने को आई, तब मैंने रोह के शरीर में चौथा शरीर अंतर प्रवेश किया। जब रोह के शरीर जब छोड़ने का समय आया, वो उसका शरीर वृद्ध हो गया, तो मैंने 5वां भारद्वाज के शरीर में प्रवेश किया। और उसके बाद जब भारद्वाज का शरीर वृद्ध हो गया और उसने अपना देह त्याग दिया, तब मैंने अर्जुन पुत्र गौतम पुत्र अर्जुन, उसके शरीर में मैंने प्रवेश किया। जब जब मैंने जिसके शरीर में प्रवेश किया, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और वो मृत्यु के बाद जब वो जीव शरीर छोड़कर चला जाता है, तब मैं वो शरीर में प्रवेश करता था। बराबर, तो ऐसे जैसे जिसकी मृत्यु आगे आ गई, जैसे कि पहले एणियक की मृत्यु हो गई, तो मैंने मेरे शरीर में से निकलकर एणियक के शरीर में प्रवेश किया। दूसरा, उसके बाद मेरे सामने मल्लराम की मृत्यु हो गई, तो मैंने एणियक का शरीर छोड़कर मैं दूसरा शरीर अंदर मल्लराम के शरीर में घुस गया। फिर मंडिक की मृत्यु मेरे सामने हुई, तो मैंने मल्लराम का शरीर छोड़कर मैं मंडिक के शरीर में आ गया। फिर जब रोह की मृत्यु हो गई, तब मैंने मंडिक का शरीर छोड़कर मैंने रोह के शरीर में प्रवेश कर लिया। फिर 5वां जब मेरे सामने भारद्वाज का शरीर छूट गया, तब मैंने रोह का शरीर छोड़ दिया और मैं भारद्वाज के शरीर में प्रवेश कर लिया। और अब उसके बाद गौतम पुत्र अर्जुन मेरे का शरीर मेरे सामने आया, उसने जैसे अपना शरीर छोड़ा, मैंने भी भारद्वाज का शरीर छोड़ दिया और मैं गौतम पुत्र अर्जुन के शरीर में आ गया। और जब मंकली पुत्र घोषालक की मृत्यु काल, उसने जब काल को प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको, उसके शरीर को मैंने सशक्त मानकर मैंने मेरा जो अर्जुन के पुत्र में जो प्रवेश था, उसका त्याग कर दिया। और मैं ये 7वां परिहार, पौट परिहार, 7 पौट परिहार, मैंने ये 7वां शरीर धारण किया हुआ है, जो मंथली पुत्र घोषालक का शरीर था। मतलब कि मैं वो घोषालक नहीं हूँ, वो तो मर चुका है। मैं कुंडिकायन गोत्रीय उदाई हूँ। और मैंने इस प्रकार से ऐणयक, मल्लराम, मंडिक, रोह, भारद्वाज, गौतम पुत्र अर्जुन और अब ये मंखली पुत्र घोषालक, ऐसे 7 शरीर मैंने बदले हैं। 7 के शरीर में मैंने एक के बाद एक प्रवेश किया। इस प्रकार से घोषालक अपनी पूरी स्टोरी, अपनी पूरी बात भगवान को सुना रहा है। बराबर, आइए, तो इस प्रकार अब आगे गोशालक क्या कह रहा है उसको हम जानते हैं। अब मैंने गोशालक के शरीर में जब प्रवेश किया, तब मैंने ये देखा कि ये गोशालक का, मंखली पुत्र गोशालक का शरीर समर्थ है, वो स्थिर है, वो ध्रुव है, धारण करने योग्य है, शीत को सहन करने वाला है, उष्णता को भी सहन करने वाला है, वो क्षुधा को भी सहन करने वाला है, वो मच्छर और मच्छर से भी बड़े बड़े मच्छरों के डांस आदि विविध परिसर और उपसर्गों को भी सहन करने वाला है। वो स्थिर संहनन वाला जाना मैंने। और उस कारण से मैंने 130वें वर्ष में, मेरी 130 वर्ष की आयु हो चुकी है, और इस तरह से मैंने ये 7वां आउट परिहार किया है, 7 आउट परिहार किया, और आज मेरी उम्र 130 वर्ष की है। तो इस प्रकार से हे काश्यप, आप मुझे बहुत अच्छा कह रहे हो
कि मंखली पुत्र गोशालक मेरा धर्मांतेवासी पुत्र है, मंखली पुत्र गोशालक मेरा धर्मांतीवासी पुत्र है, लेकिन मैं आपका अंतेवासी, धर्मांतवासी शिष्य गोशालक हूँ ही नहीं। बराबर? तो उसने ये बता दिया कि मैं मंखली पुत्र नहीं हूँ, मैं गोशालक नहीं हूँ, लेकिन मैं इस प्रकार से 7 शरीर को आज तक धारण करते आया हूँ, और मैंने ये सारा सातों शरीर को एक के बाद एक, मेरी आयु पूरी 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 होने से पहले ही मैंने शरीर बदल दिया। मेरा शरीर खत्म होना हुए उससे पहले ही मैंने शरीर बदल दिया। तो इस प्रकार से 7 शरीर बदलते हुए ये मेरा 7वां शरीर था, और ये 7 शरीर बदलते हुए मुझे 130 साल हो गए। बराबर? तो इस प्रकार से मैंने ये 130 साल में 7 शरीर बदल दिए हैं। अब आप कहोगे कि ये मेरा धर्म अंतेवासी शिष्य गोशालक है, पर मैं वो नहीं हूँ, ये मात्र उसका शरीर है। ठीक है? वो शरीर है, अंदर का जो जीव है, वो मेरा उदाई का जीव है। तो इस प्रकार से उसने ये पूरी बात बताई भगवान को, अपना स्वरूप छुपाने के लिए और भगवान को मिथ्या सिद्ध करने के लिए उसने ये 7 आउट परिहार शरीरांतर प्रवेश संबंधी कल्पित बात बताई। बराबर? अब भगवान को सबके सामने वो ये तो कबूल करना चाहता नहीं था कि मैं आपका शिष्य हूँ, हालांकि वो था तो उनका ही शिष्य। तब उसने ये बात बताई कि मैं ऐसे 7 शरीर को बदल बदल कर आया हूँ, और वो 7वां, ये मेरा 7वां शरीर है, मैं ये जीव नहीं हूँ, मैं उदाई हूँ, और मेरा गोत्र भी कुंडियायन है, इसलिए मैं आपका शिष्य नहीं हूँ। बराबर? तो इस प्रकार गोशालक ने अपना स्वरूप छुपाने के लिए कल्पित भ्रमित सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत भी उसने कल्पित भ्रमित ले लिया, और उसके प्ररूपणा करने में उसने महाकल्प, सयूथ, शर प्रमाण, मानस सर प्रमाण, उद्धार आदि, उसने आयु के समय का भी जो मान था, वो जो उसके मत में समझते थे, उसका भी उसने प्रयोग कर लिया। बराबर? और 7 आउट परिहार उसका भी उसने भगवान के सामने वर्णन कर दिया। तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी घट घट के भावों को जानने वाले तीर्थंकर प्रभु के सामने ऐसी गलत बात, मिथ्या बात को रजू करते हुए गोशालक को बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ है। ये समझने जैसी बात है कि जो मिथ्यात्व से भरी हुई व्यक्ति होगी, उसको झूठ भी बोलना होगा, उसको सत्य को गलत भी सिद्ध करना होगा, तो उसके बिल्कुल भी मतलब रुआ भी नहीं फरकेगा। आप समझ सकते हो कि तीव्र मिथ्याभिनिवेश को कैसे मानना चाहिए हमको। ऐसा तीव्र होता है, मिथ्या अभिनिवेश इतना तीव्र होता है, अपना मत उसको रजू करना, वो इतनी सॉलिड से रजू करते हैं कि उनको बिल्कुल संकोच भी नहीं होता है, कुछ भी बताने में संकोच नहीं होता है। समझ में आ रहा है? सत्य होगा तो वो थोड़ा भी इधर उधर होगा कि भाई मुझे देखना पड़ेगा, वो ये बात बोलेगा कि मैं आपको देखकर जवाब दूंगा, क्योंकि वो सत्य बताना चाहता है, वो अपना मत बताना नहीं चाहता है। समझिएगा, जो सत्य बताने वाला होगा वो बोलेगा कि भाई मैं देखकर बताऊंगा, मुझे आगम में देखना पड़ेगा, मुझे पाठ देखना पड़ेगा, मैं अपने आप इस प्रकार से इस बात को नहीं बता सकता, तो वो इस प्रकार से अटकेगा। लेकिन जो मिथ्या है उसको तो अपना ही मत बनाया हुआ है, उसको तो उसको जोड़ कर बोलने में कहीं भी संकोच नहीं आने वाला है। तो यहाँ मिथ्या अभिनिवेश को किस प्रकार से प्रकट होता है ये बताया गया है, कि सत्य के विरुद्ध बोलने वाला इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी शिद्दत से अपना मत रजू करता है कि सत्य को वो झुठला रहा है, लेकिन उसको कोई प्रकार का संकोच नहीं। तो इस प्रकार से अब भगवान की बारी है, गौशालक ने पूरा अपना बता दिया है, अब भगवान को बोलना है, तो परमात्मा ने जवाब दिया है कि हे गौशालक, जिस तरह कोई चोर, भगवान उसको समझाते हैं उदाहरण देकर, कि जिस तरह कोई चोर ग्रामवासियों के द्वारा पकड़े जाने के बाद
अब वो पकड़ा चुका हो चोर और ग्रामवासी उसके पीछे दौड़ रहे हो, तो वो पकड़े पकड़े जाने के डर से मुश्किल से वो खाड़े को, दुर्ग को या फिर गुफा को पार कर सके इस प्रकार के स्थान में, निम्न स्थान में, पर्वत में या विषम स्थान में जब उसको कहीं भी आश्रय ना मिले, ना उसको कोई गुफा मिले, ना उसको कोई दुर्ग मिले, ना कोई पर्वत मिले, ना कोई विषम स्थान मिले, तब वो अपने आप को एक ऊन की कामली के नीचे मतलब कि शाल के अंदर ऊपर अपने ऊपर चद्दर ओढ़ के या कपड़ा डाल के जब वो कोई अपने शरीर को ढककर कहीं और बैठ जाए और वो सोचे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, समझ में आया? वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कोई उसको नहीं जान पाए, पर वो अपने आप को ढक ले या फिर वो घास तृण का एक एक टुकड़ा घास ले ले और अपने आगे रख दे तृण को और खुद को ढंका हुआ माने और हकीकत में तो वो ढंका हुआ है ही नहीं। लोग दौड़ रहे हैं और वो चादर के नीचे बैठ गया, कपड़े के नीचे बैठ गया, तम्बू के नीचे अंदर घुस के तम्बू को ढककर बैठ गया। वो सोच रहा है कि कोई मुझे नहीं दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। मतलब मिथ्या ज्ञान ऐसा होता है। देखिए परमात्मा ने कितने बढ़िया तरीके से समझाया, मिथ्या ज्ञान क्या है? मैं मेरे कुछ नियम बनाकर उसके अंदर बैठ जाऊँ और वो नियम ही सही है, वो मैं बताती रहूँ, बराबर? और मैं ये मेरे आस-पास कुछ है ही नहीं और मैं बताऊँ। जैसे मैंने एक तृण ले लिया, एक घास का एक तणखला ले लिया और आगे रख दिया और मैं ये बताऊँ कि भई मैं किसी को दिखाई नहीं देती हूँ, मैं ये समझूँ, ये है मिथ्यात्व। कि मैं मेरी मान्यता को लेकर पकड़ कर बैठी हूँ और मैं ये समझूँ कि सब लोग इसको सच मान रहे हैं, कि सबको इसको सच मानना चाहिए, यही सत्य है और झूठ को मैं झुठलाती सत्य को मैं झुठलाती जा रहा हूँ और ये कहूँ कि भई यही सत्य है, आप मान लो बस, जो किसी एंगल से सत्य दिखे भी नहीं। तो इस प्रकार से गोशालक ने जैसे चद्दर ओढ़ लिया, कपड़ा ओढ़ लिया और लगा कि मैंने अपने आप को ढक दिया है और चद्दर भी उसको पूरी तरह से नहीं ढक पाई। छोटा-सा कपड़े का टुकड़ा लेकर वो ऐसे ढककर बैठा है अपने ऊपर कि कोई वो किसी उसको कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए वो सोच रहा है कि कोई मुझे भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कोई चोर जब लोगों के सामने आ जाए, उसकी सारी चोरी पकड़ी जाए, तो इस प्रकार से कोई सुतराउ वस्त्र से या तृण के अग्र भाग से अपने आप को ढक दे और ढँका हुआ नहीं होने के बावजूद वो ये माने कि मैं ढक गया हूँ ठीक से और मुझे कोई नहीं देख रहा है। इस प्रकार से सुनिए, इस प्रकार से तुम भी अपने आप को ऐसे सारे बातें ले लेकर, नियम ले लेकर ढकने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अब तुम पकड़े गए हो। अब तुम भी बाहर अपने जो भी मिथ्या ज्ञान लेकर तू जो जिस ज्ञान से बाहर आया है, उस ज्ञान से तुम पकड़ा गया है और इसलिए तू भी इस चोर की भांति अपने आप को ढकने की ना ढकने के बावजूद भी अपने आप को ढका हुआ मान रहा है। अप्रछन्न होने के बावजूद भी अपने आप को प्रछन्न मान रहा है। अप्रछन्न यानी कि उघाड़ में है। सब लोग तुझे देख रहे हैं, फिर भी तू ऐसा मान रहा है कि तू छुपा हुआ है। सबको पता है कि तू गोशालक है, तब भी फिर भी तू मान रहा है कि तू गोशालक नहीं है। सबको ये गोशालक ही दिख ही रहा है। तू बोल रहा है कि मैंने ऐसे आयु 7वाँ आयु ये मेरा है और मैं अंदर का जीव कोई और हूँ, गोशालक नहीं हूँ और तू बोल रहा है तो और दिख रहा है बाहर से गोशालक का शरीर दिख रहा है, फिर भी तू मान रहा है कि मैं छुपा हुआ हूँ। दृष्टिगोचर होने के बावजूद भी दृष्टिगोचर नहीं है ऐसा मान रहा है और पलायन नहीं होने के बावजूद तू अपने आप को पलायन मान रहा है। इसीलिए हे गोशालक, तू अन्य नहीं होने के बावजूद अन्य के रूप में तू अपने आप को प्रकट कर रहा है। तू अन्य नहीं है, तू गोशालक ही है, मैं जानता हूँ। बराबर? इसलिए हे गोशालक, तू ऐसा नहीं कर। तू ये इस प्रमाण से ऐसा करने के योग्य नहीं है। तू जो है वही ये तेरा शरीर है। जो शरीर भी गोशालक का है और तेरे अंदर पड़ा हुआ आत्मा भी गोशालक का है। बराबर? तू अन्य है ही नहीं। तू जो बताया तूने कि मैं मेरे अंदर कुंडिकायन गोत्रीय उदाई का जीव है, तो ऐसा तू झूठ बोल रहा है। तेरे अंदर कुंडिकायन गोत्रीय उदाई का जीव नहीं है।
तेरे अंदर भी गोशालक का ही जीव है, तेरा शरीर भी गोशालक का है और तेरे अंदर से तेरी आत्मा भी गोशालक। तो तू इस प्रकार से बोलने योग्य नहीं है, अब तू पकड़ा चुका है। जिस तरह से चोर अपने आप को नहीं ढक सकता, कोई तूण से नहीं ढक सकता, छोटे से कपड़े से नहीं ढक सकता, उसको गुफा मिले तो वो ढक पाएगा, पर्वत मिले तो वो ढक पाएगा, छोटे से कपड़े या उससे वो नहीं ढक पाएगा। इसी तरह से तेरा भी उघाड़ हो गया है। तू अपनी जात को गोशालक के रूप में ही प्रकट कर। तू अपनी जात को अन्य रूप में प्रकट कर रहा है, तो वो मिथ्या है। बराबर? इस तरह से बिल्कुल जो सत्य था वो प्रभु ने बता दिया। केवल ही भगवंत है, ज्ञानी है। पहले भी मैंने बताया है कि ज्ञानी को कहीं भी झूठ नहीं बोलना, ये मैं बार-बार कह रही हूँ। बार-बार आपको सुनना ही पड़ेगा कि ज्ञानी को कोई अधिकार नहीं है छोटी-सी बात में भी झूठ बोलने का। कोई पूछे खाना खाया तो भी झूठ नहीं बोलना है। हाँ, खा लिया भई, हो गया, खाना हुआ तो बोलो, बाकी है तो बाकी बोलो। कहीं भी छोटी-सी बात के लिए भी कोई पूछे कि कहीं आप यहाँ बारगाँव जा रहे हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। जा रहे हो तो सच ही बताओ बस। अगर कहीं भी छोटा-सा भी झूठ बोलोगे ना, वो सीधे आपके ज्ञान को आवरण करता जाए। आपको पता ही नहीं चलेगा। कर्म आवरण बांधता जाएगा, आवरण ज्ञानावरण लगता ही जाएगा, लगता ही जाएगा। यहाँ सबसे बढ़िया पाठ में एक चीज़ मिली है, ज्ञानी को जो चीज़ जैसी है वैसी ही बतानी चाहिए। कुछ भी आगे-पीछे नहीं। बराबर? तो तू गोशालक है, तू जो है वो बता। इस तरह से परमात्मा ने तद्दन सत्य बात स्पष्ट रूप से बता दी। और इसी कारण से जो गोशालक ने आगे-आगे जो स्टोरी बताई थी ना, कल्पना बताई थी ना, कि भई इस प्रकार से मैं यहाँ गया, मेरा ये जन्म, फिर मेरा फिर मनुष्य, फिर जन्म, देवलोक, फिर मनुष्य, फिर देवलोक, फिर मनुष्य, इस प्रकार से 7 जन्म लेकर ये मेरा 7वाँ जन्म है। और मैंने इस प्रकार से 7 आयुष्य परिहार शरीर आउट परिहार किया है और ये मेरा 7वाँ शरीर है। ये सारी बात पोकड़ साबित हो गई। बिल्कुल। बि बस मिथ्यात्व कारण है ही नहीं, मिथ्यात्व ही ऐसी चीज़ है, जो आपके मुँह से सत्य को आप सामने वाले को रोकना चाहते हो और कोई बात नहीं होती। दिमाग में एक पावर बैठा हुआ है कि मैं मेरी बुद्धि से सामने वाला जो कुछ भी कह रहा है उसका विरोध करूँ। कुछ नहीं होता है। जैसे छोटी-सी बात थी, वो शुरू से ही था, परमात्मा ने बोला था कि ये तल के छोर पे उसने प्रश्न किया, ये तल के छोर में जो 7 फुट है वो जीव मर के कहाँ जाएँगे? ये गौशाला ने ही प्रश्न किया था। परमात्मा के दूसरे ही दीक्षा के वर्ष में, गौशाला उनके साथ जुड़ गया था और तब ये प्रश्न किया था कि ये 7 जीव कहाँ जाएँगे? भगवान ने कहा इसी तल की फली में 7 फली के अंदर 7 तल के दाने के रूप में जन्म लेंगे। तभी उसने सोचा कि भगवान की ये बात को मैं मिथ्या साबित करूँ। इतनी छोटी-सी बात को भी उसने तब इतने सालों पहले वो उस जैसे ही भगवान थोड़े आगे गए, वो भी आगे-आगे चला, पीछे से वहाँ आके वो पूरा झाड़ उसने तल का छोड़ था ना, वो मूल सहित उखाड़ दिया और फेंक दिया कि भगवान की ये बात झूठी साबित हो जाए। मतलब वो हर एक लेवल पे पहले से ही सत्य को झूठा कैसे मतलब किसी भी बात को सामने वाली व्यक्ति को कैसे झूठा साबित करना है, उसी के लिए वो तैयार होते हैं। ये मिथ्यात्व एक हथियार है, जो आपको मिथ्या ज्ञान एक ऐसा हथियार है, मिथ्या समझ ज्ञान तो है ही नहीं ये, आपकी समझने की शक्ति है, बराबर? बुद्धि है ये। ये बुद्धि है जो आपको सत्य के सामने ऐसा हथियार के रूप में खड़ा करेगा कि अगर कोई सत्य कुछ बोल रहा है तो उसको काटो और कुछ मत करो, बस। और यही कारण है कि परमात्मा के सामने भी बेबाक बन के बिल्कुल हिम्मत से पूरी कहानी को गोल करके उसने पूरा ये 7 भव, देव 7 भव, मनुष्य और मेरे 7 आयुष्य परिवर्तन सब कहानी को मिलाकर उसने रख दिया सामने, बोलो।
तो यही समझना है, मिथ्या बुद्धि आपको किसी भी बात को, गलत को बिंदास बना देगा बोलने के लिए। अगर आप सत्य बताओगे ना तो कहीं तो अटकोगे कि भाई सामने से सवाल आया तो ठीक है, मैं आपको जवाब देकर बताता हूँ। क्योंकि आपको के पास जाकर ढूंढना है। आपको हकीकत खोलनी पड़ेगी। आप अपनी बात नहीं बता रहे हो, समझ में आ रहा है? तो आगम खोल के बोलना पड़ेगा। अगर मान लो कि उसको किसी ने पूछा होगा कि भाई जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे अलग अलग देव भव ये भव में कैसे घूमता है, तो आपको पहले वो खोलना पड़ेगा कि भगवान ने क्या कहा है। उसको जानना पड़ेगा। नहीं पता होगा तो भगवान को जाकर पूछोगे आप। मगर पूछोगे वहीं पे जहां सत्य पड़ा हुआ है। अब सत्य को ही ढकना है तो सत्य के पास थोड़ी जाओगे। जो पड़ा हुआ है, जो सिद्धांत है, उसको ही तोड़ना है तो सिद्धांत के विरुद्ध ही तो बोलना पड़ेगा ना। इसीलिए तो एक सत्य एक ही है। और उसके सामने 360 पाखंडी के 360 मत भगवान के समझरण में ही बैठते थे ना। तो वो मत 360 हो गए थे तब भी। तो तू गौशाला को कह रहे हैं कि भाई तू सत्य बोल, सत्य ये है, तू वही है, तेरा शरीर भी वही गौशालक का और तेरी आत्मा भी गौशालक की। तो झूठ मत बोल, तू इस प्रकार से करने के लिए योग्य नहीं है। तू वही गौशालक है और ये शरीर ही गौशालक का, तू अन्य नहीं। अब ये सब हो चुका है, एकदम सत्य बात भगवान ने स्पष्ट कर दी है। गौशालक की विस्तार पूर्वक की हुई बातों का सर्व का विध्वंस हो गया और अब वो असत्य प्रलाप निष्प्रभ हो गया। वो बिल्कुल निष्प्रभ हो गया। अब वो इस प्रकार से असत्य प्रलाप करने के बाद, वो निष्प्रभ बनने के बाद किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। और अब प्रभु का तिरस्कार करने के अलावा उसके पास कोई जवाब नहीं। वो जो कुछ भी कथा वार्ता करके बोला वो सारा तो झूठ साबित हो गया। बराबर। तो अब वो क्या करेगा? अब बोलने की तो कोई बात रही नहीं। इसलिए अब वो उसने अपने शरीर में से हथियार निकाल लिया। क्या हथियार था उसके पास? तेजोलेश। उसकी शक्ति उसका हथियार था। अब वो अत्यंत कुपित होकर भगवान महावीर को पहले तो उसने अनुचित और आक्रोशपूर्ण वचन बोलना शुरू कर दिया। तिरस्कार पहले उसने वचन से किया और वो पराभवकारी वचनों बोल बोलकर, तू ऐसा है, तू अभी तक तो आयुष्मान, आर्य काश्यप ऐसा बोल रहा था, अब तू कार्य पे आ गया, निर्भत्सना करने लग गया, कर्कश वचनों से अपमानित होने लगा कि भी तू ऐसा है, तू ऐसा ऐसा तिरस्कार करते हुए वो इतना शब्द बोले हैं कि वो शब्द तो आगम में लिखे भी नहीं गए। कि मैं मान रहा हूँ कि आज तू कदाचित नष्ट हो जाए। उसने कह दिया कि आज मेरे हाथों तेरा नाश, ऐसा उसने भगवान को कह दिया। कदाचित आज तू विनष्ट हो जाएगा, मतलब संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। कदाचित आज तू भ्रष्ट हो जाएगा। कदाचित आज तू नष्ट विनष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। आज तू जिंदा नहीं रह पाए। बराबर, आज मेरे द्वारा तेरा अशुभ होगा ही होगा। इस प्रकार से उसने भगवान को इस प्रकार से अपमानित शब्दों से उसने पूरे ढंग से अपमान कर दिया। अब हुआ ये कि भगवान ने बोला था, पहले से ही बोला था कि घोषालक आ रहा है, आप सब मौन होकर बैठ जाइए। वो वो जो कुछ भी करेगा, आपको चुप रहना है, कोई भी बीच में नहीं आएगा। ऐसा भगवान ने कह दिया था ना, पहले से ही कह दिया था। बराबर, सभी धर्माचार्य को भगवान ने बोल दिया था। लेकिन भगवान का ऐसा अपमान, उनके ही अंतेवासी पूर्व देश में उत्पन्न हुए ऐसे सर्वानुभूति नाम के अणगार तमो शरण में बैठे थे। और वो प्रकृति से बिल्कुल भद्रवी थे, विनयवान थे। और उनको अपने धर्माचार्य प्रभु महावीर के प्रति अनुराग था। जैसे गौतम स्वामी का था, वैसे इनको भी अनुराग था। और उनकी अभी आयु बाकी थी, गौतम स्वामी की तो आयु बाकी नहीं थी। बाकी सबसे अधिक ज्यादा तो गौतम स्वामी को ही अनुराग था ना। हाँ था। लेकिन वो चरम भवी थे।
और उनको अभी आयु भोगना बाकी था, इसलिए वो सामने नहीं आए। देखिए क्या हुआ है देखिए। अतिशय राग किसको था? गौतम स्वामी को था, लेकिन गौतम स्वामी सामने आकर किसी को नहीं बोले और उन्होंने गोशाला को रोका ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो उसी भव में मोक्ष जाना था और अभी भी उनकी आयु बाकी थी, उनको केवल क्षण तक बाकी था, उनका अभी भी समय बाकी था। चरमपवी थे, इसलिए वो सामने आए ही नहीं है। लेकिन सर्वानुभूति अणगार, वो अपने आप को नहीं रोके, बराबर? तो वो मौन भाव नहीं बैठ पाए। गोशालक के इस वचनों को सुनने के बाद उन्होंने मौन तोड़ दिया और वो सहन नहीं कर पाए। वो अपने स्थान से उठकर मंथली पुत्र के गोशालक के पास पहुंच गए। 1 मिनट का, वो पहुंच गए और गोशालक के पास पहुंचकर उन्होंने अपने आप को ऐसे कह दिया कि हे गोशालक, जो मनुष्य तथा रूप के श्रवण माहण के पास एक भी आर्य धार्मिक सुवचन को सुनता है, वो पुरुष के लिए, एक आर्य वचन सुनने के बाद वो पुरुष के लिए, हमारे ये भगवंत है, वो वंदनीय और नमस्करणीय बन जाता है। बराबर? वो क्या कह रहा है पता है कि मेरे आर्य पुत्र के पास जो भी व्यक्ति आएगा, उनका एक भी आर्य और धार्मिक सुवचन सुनेगा, उनके लिए वो मेरे मेरे प्रभु वंदनीय और नमस्करणीय बन जाते हैं और उसके बाद वो अपने प्रभु का कल्याणकारी मंगलकारी देव रूप ज्ञान स्वरूप उनको मानने लगता है और उनकी परिपालना करता है। अरे गोशालक, तू तो इतने समय तक रहा। देखो क्या कह रहे हैं, अगर कोई एक धार्मिक वचन भी सुनेंगे ना तो भी भगवान उनके लिए कल्याणकारी हो गए, और तू तो, तेरे लिए क्या कहेंगे, तू तो परमात्मा, हमको भगवान, हमारे हमारे धर्माचार्य ने ये बताया है कि भगवान ने तुझको दीक्षा दी थी और तू तो 6-6 7-7 वर्ष तक शिष्य के रूप में प्रभु के साथ रहा है। भगवान ने ही तुझे मुंडित किया है, भगवान ने ही तुझे व्रत और सामाचारी सिखाई, भगवान ने ही तुझे शिक्षित भी किया और बहुश्रुत भी बनाया, और इतने इतने करने के बावजूद भी तू भगवान के साथ अनार्य बनकर इस प्रकार से वर्तन कर रहा है। तू परमात्मा का, भगवान का तू अपमान कर रहा है। ये गोशालक, तू मत कर ऐसा, तू बिल्कुल इस कार्य के, परमात्मा के योग्य कार्य तू कर ही नहीं रहा है। बराबर? तुझे उनका अपमान या कुछ भी करने का कोई अधिकार ही नहीं। तू उनका शिष्य रह चुका है, 7 साल तक रह चुका है, इसलिए ऐसा करना तेरे लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं। तू गोशाला की है, तू अन्य है ही नहीं। और ये बात भी अब साबित हो रही। तुझे गुस्सा आया, भगवान ने कहा तो तुझे गुस्सा आया, तूने अपने अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश की। अब तुझे गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। अगर तू गोशालक नहीं था तो तुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम लोग ऐसा ही सोचते हैं ना। हाँ, हाँ, अगर तू सत्य है, अगर तू अन्य है तो तुझे गुस्सा ही नहीं आता। हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि वो रिएक्ट ही नहीं करता। चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, वही उदाहरण आ रहा है ना। जो चोर है वही ढूंढेगा कि मेरी दाढ़ी में तिनका तो नहीं लग गया। तो तू वही है, तू गोशालक ही है, ये तेरा शरीर गोशालक का ही है, अन्य नहीं। अब तो गोशालक को और गुस्सा आ गया। समझ में आया गोशालक को और गुस्सा क्यों आया? और अब उसने 1 सेकंड में सर्वानुभूति अणगार की ये बात सुनकर अत्यंत कुपित हो गया और एक ही क्षण में उसने अपने तप तेज से एक ही प्रहार में उठा घात की तरह सर्वानुभूति अणगार के प्रति तेजोलिशिया छोड़ दी और उनको जलाकर भस्म। सर्वानुभूति अणगार इस प्रकार अपने तेज, तप तेज द्वारा कुटाघात की तरह जलकर भस्म हो गए। और जैसे ही वो भस्मीभूत हो गए, तुरंत गोशाला परमात्मा की तरफ मुड़ गया। इनको जला दिया और वो परमात्मा की तरफ मुड़ फिर से वो भगवान महावीर को अनेक प्रकार के आक्रोश वचन कहते कि आज तेरा कुछ भी शुभ नहीं होने वाला। जिस तरह से तेरा शिष्य मर गया, इस तरह से मैं तुझे भी जलाकर मार। अब हुआ ये कि
एक तरफ सर्वानुभूति का शरीर जल गया है, अपने जैसा जलना नहीं है कि कुछ घंटे तक शरीर जलता है। ये बिल्कुल शब्द यहाँ यूज किया, कूटाघात की तरह। बॉम्ब कैसे फूटे और शरीर का टुकड़े टुकड़े हो जाए, कूटाघात हो जाए, कूट कर कूट आप किसी चीज को कूट कर पाउडर बनाते हो कि नहीं? उसी तरह शरीर पाउडर बन जाता है तेजोलेशा आने पे। एक सेकंड में जलकर पाउडर हो जाए। तेजोलेशा ऐसी होती, सामान्य जलना नहीं। तो जैसे ही ये सर्वानुभूति का शरीर कूटाघात की तरह भस्मीभूत हो गया, भस्म हो गया, पाउडर हो गया ना, चूरा हो गया। ऐसे ही अब दूसरे अंतेवासी, उनसे ये सहन नहीं हुआ, क्योंकि ये तो इनको तो जला दिया, उसने सर्वानुभूति को खत्म कर दिया और अब वो भगवान को वापस भला बुरा बोल रहा है। तब दूसरा अंतेवासी कौशल देश का, अयोध्या, कौशल यानी अयोध्या, यहाँ खास ध्यान देना। कौशल काशी और कौशल वाराणसी और अयोध्या आज भी नजदीकी है ना। हाँ, तो अयोध्या का नाम है कौशल देश। पहली बार सुना ना ऐसा। हाँ, अयोध्या का नाम कौशल देश नहीं पता था ना, बोलो आज तक। नहीं पता था ना। हाँ, अयोध्या का नाम कौशल, क्योंकि काशी कौशल दोनों नजदीक नजदीक, ज्यादा दूर नहीं है। काशी नरेश और कौशल नरेश, ये बात आती है। कौशल देश थे और उसके राजा की बात बहुत बार आई है। तो अ, वाराणसी और अयोध्या भी ज्यादा दूर नहीं है आज भी। आज भी तो अब हम कौशल देश को अयोध्या ही जानेंगे। बराबर। तो अयोध्या में उत्पन्न हुए सुनक्षत्र नाम के अणगार, ये दूसरे थे। सर्वानुभूति तो जलकर भस्म हो चुके हैं। अब ये दूसरे अणगार थे सुनक्षत्र, उनसे भी ये सहन नहीं हुआ। ये दूसरी बार परमात्मा के प्रति बकवास कर रहा था शाला। और वो भी, ये भी सुनक्षत्र भी प्रकृति से भद्र थे, विनीत थे और धर्माचार्य के अनुराग वश सर्वानुभूति अणगार की तरह गोशालक को यथार्थ बात कहने लग गए। और उन्होंने कहा कि हे गोशालक, वो भी गोशालक को सत्य बताने लग गए सर्वानुभूति की तरह, कि ये तू ही है, ये तेरा ही शरीर है, तू अन्य नहीं है, तू झूठ मत बोल और तू मेरे हमारे प्रभु को कुछ भी मत बोल। जैसे ही सुन नक्षत्र ने ऐसा बोलना शुरू किया, गोशालक ने तुरंत ही अपने तप तेज से उनके ऊपर भी एक सेकंड में तेजोलिशा छू। परमात्मा ने इसीलिए बोला था कि कोई भी सामने नहीं आ। और देखिए यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए, सूर्य नक्षत्र का शरीर भी जलकर भस्म हो गया। भगवान भगवान जानते थे, केवल ज्ञानी थे, तो पता था ना कि ये होने वाला है, बताओ। लेकिन फिर भी उन्होंने सुनक्षत्र और सर्वानुभूति को समवसरण के बाहर नहीं भेजा। देखिए उन्होंने गौतम स्वामी को भेज दिया और गौतम स्वामी को उस जगह भेजा, यहाँ कोई राग नहीं है, परमात्मा को किसी के प्रति राग नहीं है। लेकिन गौतम स्वामी को वो जगह पे केवल ज्ञान होना था। उस जगह तक जब तक गौतम स्वामी ना पहुंचे, उसी समय परमात्मा के निर्वाण के बाद तो गौतम स्वामी जाते ही नहीं ना, बोलो जाते क्या? तो वो समय पे वो पहुंचाना भी जरूरी था कि नहीं गौतम स्वामी को? इसीलिए उन्होंने गौतम स्वामी को वहां भेजा कि गौतम स्वामी वहां जाए, उस जगह पर जाए और वहां तब परमात्मा का निर्वाण हो जाए और उनको पता चले और उनका ये जो प्रेम था, स्नेह राग था, वो टूटे। प्रभु तो जानते थे, प्रभु तो केवली थे, क्यों मुझे भेज दिया, क्यों मुझे पास में नहीं रखा। और गौतम स्वामी को उधर ही केवल ज्ञान हो, तो वो भूमि तक तो पहुंचना जरूरी था। इसीलिए उनको भेजा है। और यहाँ सर्वानुभूति सुनक्षत्र की समय उनकी मृत्यु जिस प्रकार से लिखी थी, उसमें केवली कोई दखल नहीं करते हैं। बराबर। बराबर।
तो सब कुछ जानने के बावजूद केवली भगवान किसी की भी आयु बदलने में कोई दखल नहीं करता, है ना? और जब भस्माग्रह का संक्रमण होने वाला था, इंद्र अपनी परमात्मा की आयु को 1 क्षण बढ़ाने के कह रहे हैं, तब भी भगवान ने नहीं बढ़ाई। इंद्र ने कहा था कि ये पूरे जगत के लिए बहुत ज़रूरी, नहीं तो सबको ज़्यादा पीड़ा होगी, भस्मग्रह आपके जाने के बाद संक्रमित हुआ तो। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि काल को बदलने के लिए 1 क्षण भी मैं अपनी आयु को बढ़ाने के लिए समर्थ नहीं। वो पूरे जगत के कल्याण के लिए भी वो नहीं बढ़ा पाए, आप सोचो। मतलब ये है कि केवल ज्ञानी किसी के भी आयु में, किसी के भी कर्म घटाने में, किसी के भी प्रति स्नेह राग से बदलाव नहीं लाते। समझ में आ गया? उनको वो अधिकार नहीं होता। तो ऐसे ही सुनक्षत्र भी आ गया सामने, उससे सहन नहीं हुआ। गोशालक ने उनको भी 1 सेकंड में जला दिया। बराबर? तो दो अब देखिए गोशालक का गुस्सा कितना बड़ा होगा। दूसरे महात्मा को भी उसने जला दिया। भगवान को जलाने के लिए आया है, लेकिन 2 लोग को उसे तेजोलेशा फेंक के जला दिया। बराबर? और वो भी बिल्कुल कूटागार की तरह 1 सेकंड में भस्मीभूत बन गए। अब ऐसा यहाँ सुनक्षत्र अणगार, वो गोशालक के तपतेज से वो परिताप हो गए हैं, और यहाँ ऐसा लिखा है, तो ऐसा हुआ ही होगा, इसको समझना है, क्योंकि वो परमात्मा महावीर के पास आए, ऐसे ही जो चालक के तप तेज से वो परिताप हुए थे। उन्होंने परमात्मा को वंदन नमस्कार किया, 3 प्रदक्षिणा दी और अपने अंतिम समय को जानकर स्वयं ही पंच महाव्रतों का पुनः उच्चारण किया, और सर्व साधु साथियों की उन्होंने अपने आप क्षमा याचना की, और आलोचना करते करते, प्रतिक्रमण करते करते समाधि पूर्वक अनुक्रम से सुनक्षत्राणगार कालक्रम को प्राप्त। तो उनके पास इतना समय रहा है। बराबर? बराबर? तो सुनक्षत्र अपने आप समाधि पूर्वक काल को प्राप्त हो। तो अब आगे क्या हुआ? अब गोशालक और प्रभु महावीर आमने सामने आ गए हैं। अपने तप तेज से सुनक्षत्र अणगार को परितृप्त कर दिया, और उसको अग्नि से भर दिया, और उसको जलाकर खतभस्म कर दिया। अब गोशालक तीसरी बार पुनः पुनः अनेक प्रकार के अनुचित शब्द बोल रहा है, वो उश्केर रहा है सबको, खुद तो उश्केरा हुआ है ही, क्रोधित है ही, लेकिन वो वापस आक्रोश कर रहा है भगवान को। अब आप समझिए कि ये कैसा मिथ्यात्व का उदय होगा उस समय। जो भव्य जीव है, जो 8वें दिन अपना प्रायश्चित करने वाला है, लेकिन आज उसकी स्थिति देखिए। तो जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आप आक्रोश में ही रहोगे, और जब ऐसे आक्रोश वाले को भी समझ आ जाए, तो वो भी प्रायश्चित कर सकता है। समझ में आया? ज्ञान बहुत महत्व का है। जब आपको सच में ज्ञान आ जाए कि मैंने गलत किया, और आप प्रायश्चित करना चाहो, तो कैसे भी पाप का प्रायश्चित हो सकता है। फिर से वो भगवान को अशुभ बोल रहा है, मैं तुझे मार दूं, मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तो इस प्रकार से अब प्रभु महावीर ही बोल रहे हैं। बराबर? पहले वो सुनक्षत्र बोले, फिर वो सर्वानुभूति बोले, फिर सुनक्षत्र बोले, अब प्रभु महावीर ही बोल रहे हैं। हे गोशालक, अगर कोई व्यक्ति रूप तथा रूप के श्रवण और माहण के पास एक भी शब्द धार्मिक वचन का श्रवण करता है, तो वो व्यक्ति उसके लिए वंदना नमस्कार करके परिउपासना करता है। हे गोशालक, तेरे विषय में तो मैं क्या बोलूं? तुझे मैंने ही प्रवचित किया। बराबर? मैंने ही तुझे प्रव्रज्ञा दी, और मैंने ही तुझे बहुश्रुत बनाया। तू मेरे साथ ही घूमा है। मैंने ही तुझे दीक्षा दी, और मैंने ही तुझे धर्म सिखाया। लेकिन फिर भी मैंने ही तुझे ये तेजोलेशा भी सिखाई।
जो तेजोलेशा तू सब पर छोड़ रहा है, उसकी रीत तो मैंने ही तुझे बताई। आज तू वो मेरे पे छोड़ने के लिए आया है, ये तू किससे सीखा है? गुरु तो तेरा मैं ही हूँ ना। सच बात है कि गलत बात है? बोलो। तो तू अब मेरे ही विरुद्ध जो चीज, जो ज्ञान तेजोलेशा का तूने मेरे से लिया, अब उसको तू मेरे ही विरुद्ध आचरण कर रहा है। तू उसका मेरे ही विरुद्ध उपयोग कर रहा है। तो गोशालक तू क्या कर रहा है? तू ऐसा नहीं कर। बराबर, ऐसा करना तेरे लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। तू गोशालक ही है, तू अन्य नहीं है। तू मेरे से सीखा है, तू मेरे से ये सीखा है और तू अपने ही गुरु पे इसका आचरण कर रहा है। तू अपने ही गुरु पर उसका प्रतिघात कर रहा है। इस प्रकार से भगवान ने बोला। अब गोशालक को और गुस्सा आया, क्योंकि भगवान अंदर की बात बता रहे हैं। अब तक किसी को ये नहीं पता था कि गोशालक को तेजोलेशा सिखाने वाले भगवान थे। पता था? बताओ। किसी को नहीं पता था, लेकिन भगवान हर एक बात को बाहर। हाँ, नहीं, कौन भगवान, कौन किसको बताएंगे? चलो। तेजोलेशा सबको थोड़ी सिखानी होती है। तेजोलेशा सबको क्यों सिखाएंगे? तब इसने प्रश्न पूछा, तेजोलेशा की विधि बताओ। और मैंने पहले ही बोला है, ज्ञानी कभी भी जो भी कोई पूछेगा उसको सच बता ही देंगे। बताएंगे कि नहीं? बताओ। अगर आप कुछ नॉलेज रखते हो और आपको कोई कोई उसके बाबत का प्रश्न पूछे, तो अगर आपने सच नहीं बताया, तो गोपन किसने किया? आवरण किसको लगेगा? बोलो। पूछने वाले कोई आपको। इसीलिए परमात्मा ने मनोप्रयोगज्ञानी होने के बावजूद, गोशाले के मन को पढ़ने के बावजूद भी उसके पूछने पे उसको तेजोलेशा की विधि बताई थी। हाँ, पर तेजोलेशा, गौशाला बहुत ही तब भी मद में था। उसने तेजोलेशा सीखने की तो विधि ले ली, लेकिन तेजोलेशा को वापस लेने की, संहरित करने की विधि उसने नहीं ली। उसको पता ही नहीं था। उसने देखा था फिर भी नहीं जाना। उसके ऊपर तेजोलेशा छोड़ने वाले बाल तपस्वी ने तेजोलेशा छोड़ी। सामने भगवान ने तब शीतलेशा छोड़ी, तब वो बाल तपस्वी ने तेजोलेशा को अपने अंदर संहरण कर लिया। घोषालक ने वो देखा, लेकिन फिर भी उसने भगवान से तेजोलेशा सीखी। उसको संहरित कैसे करना है वो पूछा तक नहीं। तो सीखी वो भी आधी अधूरी। तो परमात्मा कह रहे हैं, तू गोशालक ही है, तू ऐसा मत कर। तू मेरे से ही सीख कर, तू मेरे पे ही उसका प्रयोग कर रहा है। अब उसको और गुस्सा आया, बहुत ही कुपित हुआ। 7-8 कदम पीछे गया। पीछे जाकर उसने तेजस समुद्घात करके प्रभु को मारने के लिए, भगवान महावीर को मारने के लिए उसने उनके शरीर के ऊपर तेजोलेशा छोड़े। देखिए, यहाँ क्या है समझना है। अगर आपको और परमात्मा के प्रति मान हो, तो आप 7 कदम भगवान जहाँ है वहां जाएंगे। जाते हैं ना, श्रेणिक राजा जाते थे, बराबर। जो दिशा में थे वो दिशा में भी 7 कदम आगे बढ़कर फिर परमात्मा का अभिवादन करते थे और प्रदक्षिणा करते थे ना। तो वो मान देने की विधि है। अब भगवान को वो अपमानित कर रहा है, तो वो 7 कदम पीछे जा रहा है और पीछे जा रहा है और फिर तेजोलेशा छोड़ रहा है। उसने तेजोलेशा तो छोड़ दी, समुद्घात कर लिया, अपनी जो विधि थी वो निपटा दी। अब क्या हो रहा है उसको समझना है, कि जिस तरह से वो जो वातोत्कलिक वायु, जैसे कि अटक अटक कर बहने वाला वायु, फिर मंडलाकार वायु, गोल गोल घूमने वाला वायु, पर्वत भी, स्तंभ अथवा स्तूप जब आ जाए, तब वो स्खलित हो जाए और वो रुक जाए। वायु आ रहा है और कुछ आड़स में आ गए तो वो अटक जाता है कि नहीं? और उसको गिरा नहीं सकता। वायु जोर से आ रहा है, लेकिन पर्वत आएगा तो कौन रुकेगा? वायु रुकेगा या पर्वत रुकेगा? वायु रुकेगा। तो बराबर इसी तरह से गोशालक ने तेजोलेशिया छोड़ी। सामने प्रभु महावीर का शरीर है। तेजोलेशिया वो पर्वत की तरह अड़ग शरीर के सामने, पर्वत के सामने जैसे वायु रुक जाता है,
उस प्रकार से तेजोलेशिया रुक गई। परमात्मा के सामने आकर वो रुक गई। घोषालक के शरीर से बाहर निकली हुई तपोजन्य तेजोलेशिया श्रवण भगवान के शरीर के सामने आकर रुक गई है। शरीर के अंदर नहीं घुस पाई, शरीर के अंदर नहीं घुस पाई, उसने अपना रास्ता बदल दिया। वो शरीर में नहीं घुस पाई और उसने अपना रास्ता बदलकर उस तपोजन्य तेजोलेशिया ने परमात्मा के महावीर के शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का आक्रमक अथवा कोई भी विशेष आक्रामक कोई आक्रमण उसने नहीं किया और वो परमात्मा के शरीर को उसने एक गोल चक्कर काटा, गोल चक्कर काटा, गोल चक्कर काटा और काटने के बाद वो सीधी आकाश में एक बार उड़ गई और उड़ने के बाद वो निष्क्रिय तो हो चुकी थी, लेकिन वो वापस तो उसको आना ही था और वो वापस आकर फिर से वो तेजोलेशिया गोशालक मंखलीपुत्र गोशालक के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गई। देखिए तेजोलेशिया ने भी क्या किया, प्रभु के शरीर को वो छूने के लिए तो छोड़ी गई थी, लेकिन शरीर के अंदर नहीं घुस पाई, वो पहले ही अटक गई। जैसे बड़ा पर्वत आ जाए, वो उसको नहीं पता है, लेकिन एक शक्ति परमात्मा की तीर्थंकर की शक्ति उनके जो 1000 हाथी का बल था ना उनके शरीर में, तो वो तो इससे ज्यादा शक्ति है। तेजोलेशिया क्या चीज है? कुछ नहीं। हाँ, हाँ, ये तो त्रिशंष्टा पर अब वैसे भी ऐसी शक्तियाँ ऐसी होती है कि जैसे बाबरा भूत जैसी, अगर आपने उसको आदेश दिया है काम करके आ, अगर काम नहीं होगा तो अपनी शक्ति को तो उसको खाली करना ही पड़ेगा। तेजोलेशिया को कहीं न कहीं जाके तो रुकना ही पड़ेगा और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने तेजोलेशिया को संहरित करने की विद्या सीखी ही नहीं थी, जो मैंने बार-बार पहले बताया है। इसको गोशाला को पता कहाँ है उसका संहरण कैसे करना है। मैंने इसलिए थोड़ी देर पहले यही बात वापस बताई ना कि वो जो बाल तपस्वी थे, उनको पता था भगवान की शीतलेशा उसने तेजोलेशा छोड़ी, जैसे भगवान ने शीतलेशा छोड़ी, उसने अपनी तेजोलेशा का संहरण कर लिया। इसको तो पता ही नहीं है, इसको तो मालूम ही नहीं इसको वापस कैसे लेना है। देखिए जैसे इंद्र ने वज्र छोड़ा था वो चरम उनके ऊपर, चमरेंद्र के ऊपर। तो जैसे वो चमरेंद्र भगवान के चरण में आकर बैठ गया, तो इंद्र ने वापस ले लिया ना वज्र, 2 अंगुल नहीं, उसको वापस खींचना आता है। उन्होंने अपनी सिद्धि को पूर्ण रूप से पाया है, गोशालक ने नहीं पाया। हाँ, तो बची जे वो भगवान का आदर लेके ही तो ऊपर गया था। वो भगवान का आधार लेके ही ऊपर गया था। तो अब जिसका आधार लिया है उधर ही उसको पता था कि मैं यहाँ जाऊँगा तो ही बच पाऊँगा। हाँ, पर उनको इंद्र ने भी तो अपना वज्र वापस ले लिया, संहरित तो किया ना। हाँ, तो ऐसे आप जो भी अपने शस्त्र को धारण करते हो तो उस शस्त्र को संहरित करने की विधि आपको पता होनी चाहिए ना। घोषालक को नहीं। हाँ, हाँ, उसको आपके अंदर बस वही जो तू बोली वही बात 7 चक्र खुल जाए, लेकिन आप उसको सँभाल नहीं पाए तो क्या होगा? क्या होगा? उसका परिणाम विपरीत हो जाएगा। बराबर? तो इस प्रकार से गोशालक के शरीर में ही उसको संहरना नहीं आया। उसको संहरण करना चाहिए, अपने अंदर उसको वापस लेना चाहिए। तो अब तो ये जो निकली, उसको तो वापस जिसने छोड़ी उसके पास ही जाना होता है। अगर उपयोग नहीं हुआ, किसी को मारने के लिए छोड़ी गई, तो उसको जलाकर भस्म कर दे, तो वो तेजोलेशा की शक्ति खत्म हो गई।
गोशालक ने पहले सर्वानुभूति पे छोड़ी, तो वो शक्ति ने उसको खत्म कर दिया, तो अब शक्ति पावर भी खत्म हो गया ना। ऐसे ही सुनक्षत्र पर छोड़ी तो उसका भी पावर खत्म हो गया। अब ये भगवान को तो लगी ही नहीं है, तो अब इसका पावर कैसे खत्म होगा? उसको कहीं तो खत्म करना है। इसलिए हाँ, वो जानता नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। શીતલેશે આવડે તો પણ તેજોલેશે ક્યાંક તો જાય જ. એના ઉપર તો આવવાની જ. એના ઉપર જ આવે. તેજોલેશે ભગવાન પર નથી છૂટી એટલે ખતમ. પછી છોડનાર ઉપર જ પાછી આવે. તો પડે જ છે ને પણ આમાં પડે જ ને, આ શક્તિ છે આ તો બધી. એના ઉપર જ ઊઠી પડે. એ તો મેં કીધું છે જે આવી રીતના મંત્ર તંત્ર કરતા હોય છે ને એને તો એનું છેલ્લું મૃત્યુ તો બહુ પીડાકારક હોય એનું. અત્યંત પીડાકારક હોય. કે તમે એમ કહો કે મેં આ બધું ઉતારી દીધું, અ, પેલામાં ફટકડીના પાણીમાં હાથ નાખ્યા એટલે મારી બધી જે મેલી વિદ્યાઓ, જે મેલા દેવોની જે શક્તિ હતી એ બધી જતી રહી પણ એવી રીતે પૂરી જાય જ નહીં એ તો. એ પૂરી જાય જ નહીં અને આ લોકો તો એ લોકોનું મૃત્યુ બહુ અત્યંત પીડાદાયક હોય, અત્યંત તકલીફ વાળું હોય. જેવી રીતે આ ગોશાલકનું થયું. તેજોલેશિયા એના જ શરીરમાં આવી તો એનું બી મૃત્યુ 7 દિવસ સુધી કેટલું પીડાદાયક થયું છે. એટલે આવી શક્તિ વાપરનારા જીવોની અંદર તમે શક્તિનો પ્રયોગ કરી તો નાખો છો, પણ એ શક્તિ તમને જ ખતમ કરી નાખે. એટલે ક્યારેય બી આ મંત્ર તંત્રની અંદર પડવું, ક્યારેય બી પડવું, ક્યારેય બી પડવું. એને તમારે તમારા પાસે રાખવી જ નહીં. આ બધા દેવો, બધા વ્યંતર દેવો ને એ બધા દેવો અ, અ, જે જેને આપણે એમ કહીએ ને કે મેલા દેવોને સાધીને આ બધી શક્તિઓ થતી હોય છે. કે જે પોતે બીજાનું અશુભ કરવા ઈચ્છે એવા દેવો છે. એને તો આવું અશુભ કરવા ન મળે તો એ તમારું કરી નાખે. તમારી અંદર જો એવા એને તમે તમારી પાસે જ રાખો છો તો એને માટે તો તમારા અશુભ તત્વો પોતાની એને તો ક્યાં જરૂરત જ છે. હા, મેચ થાય છે એક બીજા મહાત્મા છે જ. એમાં બરાબર મેચ થાય છે. હા, તો હમ. હા, હા, બસ એ થાય જ. કારણ કે એને તો એની આ શક્તિ એ એવી આ જેમ આણે ભગવાન ઉપર ફેંક્યું. ભગવાનને તો કઈ થવાનું જ નતું. તે પાછું તો એને જ વાગવાનું હતું. પાછું એને જ વાગવાનું હતું. આ બધાથી આપણે દૂર જ રહેવાનું અને અને તમે સાત્વિક હશો તો કોઈની છોડેલી શક્તિ તમને કઈ નહીં કરી શકે. હમ. તો હા, બસ, બસ. ભગવાન છે એને બચી ગયા અને એ શક્તિને પણ આપણી અંદરની રહેલી શક્તિએ રોકી એટલે જ એ પાછી વળી. બસ. હમ, હમ, બરાબર. હમ, હમ, બરાબર, બરાબર. हम्म। अब गोशालक की तेजोलेशिया की असर भगवान पर हुई नहीं, बिल्कुल हुई नहीं। तब गोशालक और खिन्न हो गया और ये तेजोलेशिया घूमते घूमते वो समझ गया कि प्रभु की अनंत, मतलब उसको ये तो जरूर लग गया कि ये एक ऐसी अनंत शक्ति वाला जीव है जिसके सामने मेरी शक्ति काम की नहीं है। तो ये कि मेरी शक्ति इनके ऊपर नहीं चली है, मतलब कि इनके अंदर शक्ति मेरी शक्ति थी। उतना तो उनको उसी वक्त मालूम पड़ गया। तो वो समझ गया, स्वतः तो वो समझ गया कि प्रभु के अनंत शक्ति के सामने मेरी लब्धि
अत्यंत न्यूनतम है। फिर भी उसके अंतर में जो वैर विरोध की भावना थी, जो गुस्सा था, वो दुर्भावना तो बिल्कुल प्रज्वलित थी, इसलिए उसने शब्दों के प्रहार चालू। अब उसके पास और कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने उसने शब्दों के प्रहार चालू रखे और 6 महीने के अंदर तू मर जाएगा, ऐसी उसने आगाही भी कर दी। हाँ, भगवान के लिए कि तू चाहे भले अभी बच गया है, लेकिन मेरी तेजोलेशा के कारण तू 6 महीने के अंदर अवश्य मर जाए। इस प्रकार से उसने मृत्यु की आगाही कर दी है संवत्सरण में। और उसके प्रत्युत्तर रूप में परमात्मा ने ये कहा कि भाई अभी तो मेरा केवली पर्याय मात्र 14 वर्ष का ही हुआ है, अभी मेरा 16 वर्ष का केवली पर्याय और बाकी। परमात्मा उसको बता रहे हैं कि मैं जिस प्रकार से, मेरी आयु ऐसी है कि अभी मुझे 16 साल और जीना है, और मैं केवली बनकर और 16 साल तक घूमूंगा, इसलिए मेरी तो मृत्यु संभव नहीं है 16 वर्ष में। लेकिन तू जरूर आज के बाद 7 रात्रि तक जीवित रहेगा, तो 8वें ही दिन तेरी मृत्यु अवश्य है। ऐसे परमात्मा ने उसके मृत्यु के 7वें दिन, आज से 7वें दिन गोशालक मृत्यु को प्राप्त करेगा, ऐसा उन्होंने पर प्रभु ने गोशालक को ही बताया। बराबर कि तू आज के बाद 7वें दिन में मर। अब तो ये सारी बातें, अब गोशालक यहाँ से जा रहा है, फिर शरीर में, फिर उसका जल रहा है, अंदर से जल रहा है। श्रावस्ती नगरी के राजमार्ग से अब 7 दिन तक तो वो जीवित रहने वाला था, क्योंकि तेजोलेशा और गोल गोल घूमी, और वो खुद तेजोलेशा छोड़ने वाला था, इसीलिए उसका शरीर तुरंत नहीं मरा है। समझ में आ रहा है? वो शक्ति का धारक खुद था। देखिए यही चीज होती है यहाँ, वही चीज में वापस अब अपनी पहली बात पे आ जाते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रयोग करने वाला हो और शक्ति को साधे, और मैली विद्या से वो किसी और के ऊपर ऐसे प्रयोग करता रहे, तो वो प्रयोग करने वाला खुद, जब वो शक्ति उसको खुद के शरीर में आ गई ना, तो उतनी पावरफुल नहीं होगी जितनी वो लोगों के ऊपर प्रयोग कर रहा है। और वो शक्ति इसको तोड़ तोड़ के मारेगी। समझ में आ रहा है? मारेगी जरूर, मारेगी जरूर, लेकिन इसलिए वो बीमार पीड़ित हो के, परेशान हो के मरता है, तुरंत नहीं मर जाता। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, कोषालक ने जो शक्ति छोड़ी थी वो उसकी अपनी थी, वो उसका मालिक था वो शक्ति का। बराबर, उस प्राप्त की हुई, हस्तगत की हुई सिद्धि थी तेजोलेशिया। इसीलिए सर्वानुभूति सुनक्षत्र दोनों तुरंत मर गए, कुछ ही समय मिला। लेकिन गोशालक को 7 रात तक का समय मिला। क्यों? क्योंकि ये शक्ति खुद के मालिक को धीरे धीरे मारेगी। ये समझने वाली बात। तो अब लोग बातें करने लग गए कि भाई दो जिन, देखो कैसे दो भगवान बात कर रहे हैं। ये भगवान कह रहे हैं कि तू 6 महीने में मर जाएगा, क्योंकि वो लोग, गोशालक को तो जीन कहता ही था ना वो तो सबको। तो लोग कह रहे हैं, देखो गोशालक जी कह रहा था कि ये जीन मर जाएगा 6 महीने में, और ये केवली भगवान कह रहे हैं कि तू 7 दिन में मर जाएगा। अब देखो देखो दोनों में से कौन सत्य निकल रहा है। लोगों को तो देखने का मौका मिल गया। बराबर, एक कह रहा है तू 6 महीने में मरेगा, दूसरा कह रहा है तू पहले मरेगा। तो ये तो देख, लोगों के लिए तो देखने की बात हो गई ना, तमाशा हो गया ना। तो लोगों को ये लगा, अब देखते हैं कौन सच बोल रहा था। ये तो पारखा हो जाएगा, तुरंत 7 दिन में पता चल जाएगा कि कौन सत्यवादी और कौन मिथ्यावादी है। तो इस प्रकार से लोग ये प्रकार से बात करने लग गए थे कि अब हम 7 दिन में मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए बात क्या हो रही है। जैसे मंथली पुत्र के शरीर में वो तेजोलेशा चली गई, उसका भी शरीर अंदर से दाह जल जल रहा है। और परमात्मा को 3 चक्र लगाया है वो, अरे वो एक राउंड लगाया तेजोलेशा ने, उसके कारण उनके शरीर को भी उसकी ज्वाला लग गई, और ये कारण से परमात्मा को लोई का झाड़ा शुरू हो।
बराबर। हाँ, परमात्मा को भी लोई का झाड़ा देखो बराबर वो गौशाला बोला था 6 महीने में तू मर जाएगा, लेकिन 6 महीना हुआ क्या? परमात्मा को 6 महीने लोई का झाड़ा हुआ। तो इस बार श्रवण भगवान महावीर ने अपने श्रवण निर्ग्रंथों को संबोधित किया और कहा कि हे आर्य, अब भगवान अपने सेवकों से कह रहे हैं। अब ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा श्रवण ग्रंथ को आप जाओ और ये बात करो, कि हम अगले क्लास में लेते हैं पूरी बात, क्योंकि अभी आधी आधी नहीं लेंगे। बराबर। बराबर। इसमें ना, हाँ, કાલે લઈએ. હા, કાલે લઈએ. આમાં પણ શું થાય છે ખબર છે? સવા કલાકથી વધારે રેકોર્ડિંગ નથી થતું. બોલ તો એટલે હું તો જેવી ફ્રી હોઈશ તને કહી દઈશ, મેસેજ કરી દઈશ, આવી જા. નહીં તો હા, તો તું આરામથી આરામથી 12 વાગે ફાવશે મને. હા, તો 1 કલાક ત્યારે લઈ લઈશ, બાકીનું કલાક આગળ પાછળ લઈ લઈશ. બરાબર? અને અત્યારે બી તને અત્યારે પણ તને કેટલા વાગે ફાવે? હા, તો 6:30 થી હજી 7 સવા 7 સુધી લેવાશે જ. 7 7:30 સુધી. સારું. તો હું 6:30 કહું છું. બરાબર? હા. કારણ શું છે કે મારે તો ગમે ત્યારે લેવાનું જ છે. તારા ટાઈમે લઉં અનુકૂળતાથી તો મને શું ફરક પડે છે? વધારે સારું. હમ, હમ, હા. હમ, બરાબર.